वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा शो प्रॉपर्टी लॉ और हमारे आज के शो का टॉपिक जो है वो कानून अंदराज है। अगर आपका प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड कोई सा भी मसला है जिसका आप हल जानना चाहते हैं उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और आपकी कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 0423-576-4498। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, हमारा नंबर है 0423-576-4498। ब्रेक से पहले हम नाज़रीन को बता रहे थे उन कागजात के बारे में जिनका अंदराज कराना लाजमी है कानून में। तो उस वहीं से गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। बताएं वो कौन से कागजात हैं जिनका अंदराज कराना लाजमी है? सबसे पहले तो है गिफ्ट, जिसको हिबा आप कहते हैं। किसी को बगैर मुआवजे के जिसमें को दे देना, किसी को प्रॉपर्टी दे देना, तो वो हिबा कहलाता है। तो हिबा जो है उसकी कितनी भी वैल्यू, एक पैसे की भी वैल्यू हो तो वो जो है वो रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। और दूसरी है कि रजिस्टर्ड सेल डीड है जिसमें किसी का राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है, किसी का राइट क्रिएट हो रहा है। मसलन एक बंदा बेच रहा है, दूसरा ख़रीद रहा है, तो उसकी वैल्यू अगर 100 से अबव है। कॉल लेंगे फिर मैं आपको जवाब लेती हूँ। जी हेलो, जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? जी आमिर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी आमिर साहब बताएं। अच्छा, एक प्लॉट लिया था, मैं ये देख रहा हूँ मेरे पास उसका, यानी मैंने एक ही डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सिर्फ उसकी रजिस्ट्री है। अच्छा, इंतकाल नहीं हो रहा है, वो उस पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाते हैं। जैसे कि क्या एलिगेशंस लगाते हैं? कंप्यूटर क्यास में भेजते हैं कि जी यहाँ से आप लें, वहाँ से मैंने ले ली है, तो वो फिर अब पटवारी कह रहा है कि नहीं इसमें ये चीजें नहीं है, ये जाकर ठीक कराएं। मैं 7-8 चक्कर लगा चुका हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने कोई दावा फाइल किया इस हवाले से? अभी तक नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपका शो, इसलिए मैंने कॉल किया कि प्लीज बताएं जी। अब उस पे उस तरह से मैं कुछ बना भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, पार्टी है, तमीज नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एक मसला चल रहा है। और कितने अरसे से मसला पेश आ रहा है आपको? कितने अरसे से मसला पेश आ रहा है आपको? 2-2.5 महीने हो गए हैं। वो पटवारी कंप्यूटर का क्यास पे भेज देता है, वो लोग कहते हैं ये ठीक है आप ले जाएं, तो यही मसला भी चल रहा है। अच्छा ठीक है, आप हमारा शो देखें, अभी हमारे सीनियर लॉयर आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आमिर साहब? इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर रजिस्टर्ड वो हो गया है डॉक्यूमेंट, जिस तरह उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड हो गया, अब उसका लैंड रिकॉर्ड वाले जो है पटवारी है या तहसीलदार है वो अंदराज नहीं कर रहे, तो उसका बेहतरीन हल है यही है कि जिधर और कोई रेमेडी ना हो हमारे लाभ के अंदर, तो उसकी रिट बनती है अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हाई कोर्ट में रिट फाइल करें, वहाँ से उनको डायरेक्शन करवाएं। गवर्नमेंट फंक्शनरी को रिट ऑफ मैंडामस फाइल होगी, तो उसमें जो है गवर्नमेंट फंक्शन जो भी तहसीलदार होगा और जिसको वो आप किसी भी लायर के पास जाएं या हमारे पास तशरीफ लाएं तो हम आपको वेलकम। और ये काफी इनका कॉमन सा प्रॉब्लम है, ऐसा होता कॉमन है सा प्रॉब्लम, तो ये डायरेक्शन दे देंगे बिल्कुल, और वो फौरन जो है इनका पटवारी को वो बाउंड कर देंगे। जी बाउंड कर। अच्छा, फिर बताएं आप, पहले तो आपने बता दिया कि गिफ्ट जो होती है गैर मनकुला प्रॉपर्टी की वो ज़रूरी है उसका अंदराज करना। उसके बाद आप बता रहे थे हमें रजिस्टर्ड सेल डीड्स का जिनकी वैल्यू जो है वो 100 रुपये से अबव हो। जी जी जी, और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका अंदराज कराना लाजमी है कानून? और अदर दैन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो हैं जो भी हैं उनका रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है। अदर दैन टेस्टामेंट्री से आपका क्या मतलब है? जो वसीयतनामे के अलावा जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जो उससे जिससे किसी का राइट क्रिएट होता हो, जिससे फॉर एग्जांपल कोई रजिस्ट्री का फिर भी उसी में आ जाता है, रजिस्ट्री करवाते हैं और सेल डीड है, ज़मीन किसी को फ़रोख्त की, उसमें एक का हक़ ख़त्म हो रहा है, दूसरे का हक़ जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो उसमें जो है 100 से अगर ज़्यादा उसकी वैल्यू है तो वो करवाना। और इस लीज़ जो है, लीज़ कहते हैं हम पट्टे को, जो इम्र प्रॉपर्टी के हवाले से होती है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसकी ज़्यादा लीज़ होती है, तो 1 साल से ज़्यादा की अगर लीज़ है तो उसकी रजिस्ट्रेशन वो ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये खास तौर पे जो इनके रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। ये 4 किस्म के डॉक्यूमेंट का आपने हवाला दिया। हाँ। अच्छा, कानून ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है हर केस में, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है, जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, ठीक है ना, तो उन केसेस में कानून क्या कहता है? तो उनकी ऑप्शनल है, वो सेक्शन 18 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसके तहत जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, वो आप करवाएं या ना करवाएं, आपको इख्तियार दे रहा है, ला इख्तियार दे रहा है, पर आपकी मर्जी है कि आप करवाएं या ना करवाएं। अगर नहीं भी करवाते करवा दें तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो है वो उसका पर्पस जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का है वो यही है कि लिटिगेशन से बचा जाए, क्योंकि एक प्रूफ होता है स्टेट के पास, जब स्टेट के पास प्रूफ होता है तो कोई पार्टी जो है उससे इनराफ नहीं कर सकती, ठीक है, इनराफ करेगी तो वो सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने में आता है कि ऐसे लैंग्वेज में जो है, ऐसी ज़बान में डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ होता है जो कि रजिस्ट्रार की समझ में नहीं आता, जिस तरह हम देखें पर्शियन में हो जाए, इंग्लिश में हो जाए, फ्रेंच में हो जाए, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में लॉ क्या कहता है? तो
ऐसे केस में यही है कि रजिस्ट्रार उसको रिफ्यूज़ कर देगा, या उसमें जो है उसकी ट्रांसलेशन की कापी होगी जो उर्दू, जैसे आप एम्बेसी में जाएं तो कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसके ऊपर अरबी लिखा हो, या कोई वो एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है वजारत खारजा वालों ने जो फॉरेन अफेयर है, तो उन्होंने कहा है कि ये अरबी में हो या किसी और, सिर्फ इंग्लिश के सिवा बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो नहीं उसका करके नहीं, टेस्टेड नहीं करके, इस तरह ये भी रिफ्यूज़ कर देते हैं सब रजिस्ट्रार, जब तक कि आप उसके साथ एक ट्रांसलेशन ना करें, या उसको जो है प्रॉपर जो उर्दू है या इंग्लिश उसमें करके लाएं। ठीक है। अच्छा, उस लीगल पोजीशन बताएं, उन केसेस में क्या होता है जब एक कागज़ जो है फ़र्ज़ करें सेल डीड मिसाल के तौर पे, ठीक है, उसमें पार्टीज़ ने जो है कुछ चेंजेस किए हैं, ऑल्ट्रेशंस किए हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है, तो ऐसे केस में मसला नहीं होगा ऐसे डॉक्यूमेंट का जिस पे ऑल्ट्रेशन हुई हुई हैं, ठीक है, उसको अंदराज कराने में? अगर वो ज़्यादा अल्ट्रेशन हुई तो वो नए सिरे से करवाएं, लेकिन ये है कि उसका एक प्रॉपर लीगल तरीका दिया हुआ है सेक्शन 20 के अंदर। वो क्या है? वो यही है कि उसके ऊपर इनिशियल करें जहां आपने अल्ट्रेशन की है, उसके ऊपर अल्ट्रेशन जो है सिग्नेचर आप करें या उसके इनिशियल कर दें, उसके बाद जो है वो फिर एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है। सो अगर आपने कभी भी ऑल्ट्रेशन की है प्रॉपर्टी पे तो आप उसको इनिशियल करें और उसकी बुनियाद पे आप एक्सेप्ट करा लें, बट लॉ ये भी तो कहता है कि ये करना काफ़ी नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रार की मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, और अगर वो करता है तो फिर उसके बाद उसको क्या तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा? अगर रिफ्यूज़ करता है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है, फ़र्ज़ करें एक्सेप्ट कर लेता तो रजिस्टर्ड, फिर उस ऑल्ट्रेशन का जिक्र वो वहाँ पे भी तो करेगा। हाँ, उसका जो यही है कि उसका इंडोर्स करेगा उसके बाद के ये चीज़ें जो हैं मैंने देखी हैं, उसके ऊपर इनिशियल हुए थे, फलां जगह पे अल्ट्रेशन हुई है, तो उसके बाद जो ताकि रजिस्टर में भी उस बात का, ताकि रजिस्टर जो है बुक नंबर 1 जो है रजिस्टर उसमें उसका अंदराज हो जाए कि फलां जगह पे जो है अल्ट्रेशन हुई है, फलां पे इनिशियल हुआ है, क्योंकि अगर वैसे तो होगा तो बाद में भी किया जा सकता है, अगर उसके नॉलेज में होगा, सब रजिस्ट्रार के नॉलेज में होगा तो वो उसके ऊपर अंदराज करेगा, जो रजिस्टर नंबर 1 है जिसमें अंदराज होता है, तो उसके ऊपर वो सारी वजाहत करेगा कि फलां जगह पे अल्ट्रेशन है, तो इसको जो है मैंने देखा है, और उसके ताकि हेरा फेरी ना हो, ये बड़े ज़रूरी है, हेरा फेरी ना, अहम पॉइंट है, क्योंकि ये है कि अदालतों में भी ये होता है कि ये दुरुस्त है, शहादत लिखते हुए को लिखा आता है ये दुरुस्त ना है, तो एक लफ्ज़ से ये जो है वो सारा काम ख़राब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, गैर मनकूला प्रॉपर्टी जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, तो इससे मसाइल क्रिएट नहीं होते जब आप प्रॉपर्टी का अंदराज कराने जा रहे हो, ठीक है, तो डिपेंडिंग कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई लॉ इसके ऊपर क्या कहता है, कोई एक तरीका कार नहीं जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप गैर मनकूला प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करें? इसका यही है कि सबसे पहले जहाँ कहीं भी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो उसका प्रॉपर जगह मेंशन करें। मैं आपका जवाब लूँगी लेकिन ब्रेक के बाद। जी, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।